हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशीष। सो गाइस, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल बेसिकली क्या होती है और उसको हम अपने किसी भी पाइथन प्रोजेक्ट या जैंगो प्रोजेक्ट में कैसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में। सो गाइस, मेक श्योर आप पहले वो वीडियो देख लें एंड देन एक्चुअली जंप टू दिस वीडियो। सो गाइस, हमने लास्ट जो अपने वीडियो में हमने क्या किया था, एक हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट किट किया था। ठीक है, जो था हमारा ENV नाम का। ठीक है, और हमने इसके अंदर एक प्रोजेक्ट डेवलप किया था विच इज़ अ जैंगो प्रोजेक्ट, सिंपल सा। ठीक है, ओके। तो गाइस, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रोजेक्ट जो मैंने अभी डेवलप किया है, ठीक है ना, ये अगर मैं आपको ये सेंड करूँ एंड बोलूँ कि आपको ये अपने सिस्टम में इसको सेटअप करना है, तो आप कर पाओगे? कैसे आप नहीं कर पाओगे सेटअप? ओके, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि मैंने इसमें क्या क्या लाइब्रेरीज यूज़ की है। ठीक है, जब आपको पता ही नहीं है लाइब्रेरीज क्या क्या इंस्टॉल करनी है, तो आप इसको सेटअप नहीं कर पाओगे अनलेस मैं आपको बताता नहीं हूँ कि क्या क्या मैंने लाइब्रेरीज में यूज़ की है। सो गाइस, इस प्रॉब्लम को हमें फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल। ठीक है, तो गाइस, रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल बेसिकली क्या होती है कि अपने प्रोजेक्ट की जितनी भी डिपेंडेंसी या जितने भी मॉड्यूल्स यूज़ हुए ना, वो क्या करता है, सबका ट्रैक रखता है। यानी जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हमने इंस्टॉल किए अपने एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, सारे मॉड्यूल्स ने स्टोर करता है अपने रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल में। ठीक है ना। तो गाइस, अब देखते हैं ना इसको रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल बेसिक क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो गाइस, रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी बेसिकली हम क्रिएट करने वाले अपने जैंगो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पर जो मैनेजर पाइप है यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले बेसिकली। ठीक है ना। अभी एक बार चेक करते हैं लोकेशन बेसिकली क्या है। तो गाइस, हमें लोकेशन जाना पड़ेगा और मैनेजर पाइप फाइल में, और यहाँ पर यहाँ से देखते हैं जैंगो प्रोजेक्ट। ओके, और यहाँ पर हम एलएस करूँ ना, तो यहाँ पर अपना मैनेज डॉट पाइप फाइल है। गाइस, हम यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले, क्रिएट करने वाले अपनी रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना कमांड पिप फ्री लिखूँ ना, सो गाइस, यहाँ पर हमने जितनी भी डिपेंडेंसी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने इंस्टॉल की ना, सो सारी यहाँ पर हमें शो हो रही है। ठीक है ना। तो गाइस, इसी को गाइस क्या करना, हमें अपने रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल में स्टोर करना है। ठीक है ना। तो गाइस, अगर हमें ऐसे स्टोर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल कमांड लिखनी पड़ेगी, पिप फ्रीज, यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल, और यहाँ पर लिखना रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पर आप कुछ भी फाइल का नाम डाल सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल ही डालो। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा ना, तो गाइस देखो यहाँ पर अपना रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं सपोज इसको ओपन करूँ ना, तो गाइस देखो जितनी भी अपनी डिपेंडेंसी थी ना अपने इस एनवायरनमेंट और इस प्रोजेक्ट के लिए ना, तो यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर अब मैं आपको ये प्रोजेक्ट दूँ और आपको बोलूँ सेटअप करने के लिए, तो आप इसको सिंपल सेटअप कर पाओगे। ठीक, सो गाइस, अगर आपको अभी सारी डिपेंडेंसी अपने लाइक प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल करनी ना ये, ठीक है, तो गाइस बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली वन बाय वन हमें नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100-200 कोई लाइब्रेरी से अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो हम वन बाय वन उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है ना। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो हम एक बार में सारी लाइब्रेरीज हमारी इंस्टॉल हो जाए। ठीक है ना। तो गाइस, उसके लिए बेसिकली हमें कमांड डालनी पड़ती है, यहाँ पर लिखना पड़ता है पिप इंस्टॉल, ठीक है, -r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, जो अपनी फाइल का नाम है। ठीक है, गाइस, मेक श्योर ना अपना अपने रिक्वायरमेंट टीएक्सटी आपकी लोकेशन है ना, आप वहीं पर रहो। ठीक है, और जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा ना, तो गाइस ये सारी अपनी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर देगा। ठीक है ना। तो गाइस देखो, इसने सारी रिक्वायरमेंट जो भी थी ना, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट डॉट फाइल में जो भी अपनी लाइब्रेरीज ने सारी इसने इंस्टॉल कर दी। ठीक है ना। तो मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल थी ना, तो इसने अपने कैश से निकाल के इसने अपना बोल दिया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई यहाँ पर। ठीक है ना। सो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल। ओके, इन एनी जैंगो प्रोजेक्ट और पाइथन प्रोजेक्ट में आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना। तो गाइस, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पिप इंस्टॉल करता हूँ, जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है ना, लिखता हूँ जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, इसको एंटर मारते हैं, तो गाइस हमारे यहाँ पर जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना पिप फ्रीज करूँ, तो गाइस देखो हमारे यहाँ पर जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो है ना अपना यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है ना। अगर गाइस लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल में वो ऐड नहीं हुआ। ठीक है ना। तो गाइस, जब भी आप कोई नया मतलब लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो ना अपने उस प्रोजेक्ट के लिए, तो गाइस मेक श्योर ना आप अपने रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल को भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अपडेट करने के लिए गाइस सेम आपको वही ऐड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पिप फ्रीज, यहाँ पर आना पड़ेगा रिक्वायरमेंट, पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी, आपको ये ऐड करना है, एंटर मारना है। तो वह इसने अपना जो भी था उसने ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सिंपल। ओके, रिक्वायरमेंट जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल यहाँ पर। ठीक है। सो गाइस, अगर सपोज अगर आपने कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल की और आपने अपने रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी को अपडेट नहीं किया ना, और अपने सर्वर पे पुश कर दिया अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो गाइस वहाँ पर क्या ना आपके रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी आपकी
अपडेट नहीं हुई, ठीक है ना। तो अब जब अपडेट नहीं हुई तो आपकी जो भी लाइब्रेरीज वहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगी, ठीक है ना। तो गाइस उससे क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट में इशू आ जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस मेक श्योर जब भी आप कोई नया लाइब्रेरी इंस्टॉल करो ना अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मेक श्योर आप रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल को आपको मतलब अपडेट करना पड़ेगा। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड गाइस जब भी आप अपना कोई भी पाइथन प्रोजेक्ट या जैंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करो ना, तो आप पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, जो आप ना अपने हमने यहाँ देखा था वर्चुअल एनवायरनमेंट, और अपना जो भी रिक्वायरमेंट टीएक्सटी फाइल एक ये फाइल क्रिएट कर लेना हमेशा, ठीक है ना।